नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें 24 और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के मोहल्ला साइदान में। हमारे साथ यहां पर खास मेहमान मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष यशु वैश्य गुप्ता। जैसा कि पश्चिम बंगाल में आज ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इस उपलक्ष्य में नगर सिरौली में विजय जुलूस निकाला गया है। हम बातचीत करते हैं यशु वैश्य गुप्ता जी से। जी गुप्ता जी, नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपको बधाई दूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए आप मेरे यहाँ पधारे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी गुप्ता जी, जैसा कि पश्चिम बंगाल में आज ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उस उपलक्ष्य में नगर सिरौली में विजय जुलूस निकाला गया है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए आदरणीय रामू भाई, आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज का परचम लहराने वाली, भ्रष्टाचार का परचम लहराने वाली दीदी की सरकार को आज पश्चिम बंगाल की जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में प्रथम बार, आज पहली बार बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, अथक प्रयासों, कठिन परिश्रम का विजय का फल है, जो विजय श्री के रूप में आज प्रचंड बहुमत के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी है। उसी के उपलक्ष्य में नगर सिरौली में भी आज नगर व क्षेत्र के सभी सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने नगर में विजय निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया है। इस विजय जुलूस कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ इस विजय जुलूस में लगभग कुल कितने लोग शामिल रहे? देखिए ऐसा है, विजय जुलूस जो है, आज मैं जब बैठा था, मैं समाचार देख रहा था, तो क्योंकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो हमने कहा जुलूस निकालना चाहिए। तो हमने आज ये हमारे सिरौली, मेरे आवास से लेकर नगर के प्रमुख मार्गों पर होते हुए पूरे नगर में ये जुलूस निकला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ये विजय जुलूस निकाला है और अपनी खुशी का इजहार किया है, क्योंकि जो बस पश्चिम बंगाल में जो कि दीदी की सरकार नहीं जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये संकेत दे दिया था, ये नारा दे दिया था, 4 मई दीदी गई। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता से ये अपील की थी कि आप दीदी को सबक सिखाने का काम करो। 4 मई के बाद दीदी के गुंडों को भारतीय जनता पार्टी सबक सिखाने का काम करेगी। इसी के निमित्त पश्चिम बंगाल सहित कई प्रदेशों में, असम में और पांडिचेरी में कई जगह भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी है। और आने में जो उत्तर प्रदेश है 2027 में, इस सरकार, ये जो आज सरकारें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की, इससे पूरे देश में एक संदेश चला गया है। और जितने भी विपक्ष के लोग जो एकजुट हो गए हैं, वो आज ये सोच लें, ये समझ लें, जो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरुद्ध जो है, जब चुनाव आता है तो जनता में जो है भ्रम फैलाने का काम करते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर, क्योंकि उनके पास कोई विजन अब जनता के बीच में जाने का रहा नहीं है, उनके पास कोई मॉडल नहीं है। 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक करिश्माई विकास भी किया है। जैसे कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, चाणक्य नीति एक करिश्माई नेतृत्व है, तो इसी के साथ साथ पूरे देश में विकास की जो गंगा बहाई है, वो भी एक करिश्माई है। इसीलिए पूरे देश में और देश के जो हमारे संपूर्ण देश में जितने राज्य हैं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, सभी का राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2027 भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है। योगी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर मोदी और योगी जी के नाम से पूरे नगर में मोदी योगी की गूंज उठ गई थी। आज जय योगी जय मोदी, मोदी योगी जिंदाबाद के नारों के साथ पूरे नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ये विजय जुलूस निकाला है। और इस विजय जुलूस का यहाँ पर जो निकालने का एक संदेश था, नगर की जनता को भी ये संदेश देना है कि पूरे विश्व, भारत में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे भारत में आज उसका परचम है। और आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हैट्रिक बनाएगी, जैसे देश में हैट्रिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
तो इसीलिए आज हम लोग सब एकजुट होकर यहाँ पर निकाले हैं। पूरे देश में, नगर में तो निकला ही है, पूरे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं, सभी जगह आज जो है जुलूस निकाला गया है, कहीं पर मिठाई वितरण किया गया है, आतिशबाजी छोड़ी गई है। आज जो हम लोगों ने विजय उत्सव मनाने का काम किया है, क्योंकि जो लोग कहते थे ना कि दीदी नहीं जाएंगी, पूरा विपक्ष कहता था कि दीदी नहीं जाएंगी, पश्चिम बंगाल में तो दीदी रहेंगी। तो 4 मई का जो नारा दिया था, 4 मई दीदी गई, पश्चिम बंगाल में आज प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण भारतवर्ष के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनकी कठिन परिश्रम का फल आज पश्चिम बंगाल की जनता ने देने का काम किया है। जी, देखने को मिला है विजय जुलूस में जगह जगह आतिशबाजी भी हुई है, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गई हैं और डांस भी किया गया। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का उत्साह देखने को मिला था? देखिए, उत्साह इसलिए देखने को मिला है कि पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जब मेहनत करता है तो निष्ठा के साथ, निष्ठापूर्वक पार्टी में ईमानदारी के साथ काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशाला उसमें ये सिखाया जाता है हमें पार्टी के लिए काम करना है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होता है, कमल का फूल ही हमारा निशान है, और कमल के फूल जिसकी रगों में फूल होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा के रूप में काम करता है। और दिल से जो आज हमारा जुलूस निकला है, तो संपूर्ण भारतवर्ष के कार्यकर्ता दिल से, जैसे कि मैं भी अपने बारे में एक कहना चाहता हूं कि मैं भी अस्वस्थ चल रहा हूं पिछले 3 महीने से, लेकिन सरकार तो मेरे अंदर भी जोश आ गया। मैंने भी आज आपने देखा होगा डांस भी किया, सरकार बनने के उपलक्ष्य में मैंने डांस भी किया है और मैं चला भी हूँ पूरे नगर में। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता, आदरणीय रामप्रकाश रस्तोगी जी, आदरणीय पांडे जी, और कार्यकर्ताओं ने भी आज जगह जगह जो आपने देखा होगा डांस करने का काम किया। 70+ के लोग हैं ये। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बुजुर्ग नहीं होता है, वो हमेशा अपने यंग उसमें रहता है। इसीलिए आज सबकी उमंग के साथ सभी ने आज विजय का काम किया है और जनता को ये संदेश काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेने का काम कर रही है, सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत देशों में आज हैं। भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 75% से ज़्यादा भारत पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी का इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच विश्वास बनाने का काम किया। विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर जनता को। भारत की जनता, जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका नाम भी, जैसे बहुत सी पार्टियों का नाम अपना अपना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत के अंदर एक ऐसी पार्टी, इकलौती पार्टी है जिसका नाम भारत की जनता के ऊपर है। भारत की जनता की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारत की जनता ने, संपूर्ण भारत की जनता इसको जो फॉलो करती है, इसको सपोर्ट करती है। इसीलिए भारतवर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे भारत में काम कर रही हैं। गुप्ता जी, कोई संदेश चाहेंगे? लगातार आप इस तरीके से मतलब पहुंचते हैं लोगों के बीच, तो कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं और मैं सभी नगर व क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, पहले भी करता रहा हूं, कि जैसे पश्चिम बंगाल की जनता ने, असम की जनता ने, पांडिचेरी की जनता ने और कई जगह जनता ने जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनाई है। लोग विरोध करते हैं कि ये ले आए वो ले आए, लेकिन जब आता है, अभी आपने देखा होगा 2024 का जब चुनाव था तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था और वो कहीं ना कहीं जब उन्होंने जनता के बीच में भ्रांतियां फैलाने का काम किया तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है। लेकिन जब चुनाव में हमारा जो देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हमें इन पर विश्वास जताना है। भारत की जो जनता है उसका विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अपने क्षेत्रवासियों से भी ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में हमें किसी की बातों में नहीं आना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। 2027 के चुनाव में भी तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि योगी जी का मुख्यमंत्री बनना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देश में प्रधानमंत्री बनना मोदी जी का बड़ा आवश्यक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी को बनना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश जब हम देखते हैं, अगर 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकने का काम नहीं करती, तो जैसा पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार ने काम किया, जो गुंडा राज का वहाँ पर वो पर्चा, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो जाता। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को 2017 में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2022 में भी योगी जी मुख्यमंत्री बने। तो 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश आप देखिए और 2017 से बाद का उत्तर प्रदेश देखिए, कितना बड़ा अंतर है। आप ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप कहीं गुंडागर्दी हो रही हो तो बताइए आप,
कहीं भ्रष्टाचार हो तो बताइए आप। अमन चैन का शासन है, प्रशासन। कहीं पर हमारी लड़की 2017 से पहले, एक सिरौली की बात करता हूँ मैं अब हम लोग सिरौली में रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं, आप भी सिरौली के निवासी हैं। 2017 से पहले कहीं लड़की अकेले निकल नहीं सकती थी, लड़कों के झुंड खड़े होते थे जगह जगह, और लड़कियाँ जब निकलती थी तो वो लड़के कहीं ना कहीं उन पर हुटिंग करते थे, कमेंटबाजी करते थे। अब 2017 से बाद आप बताइए, एक लड़की रात के 12 बजे भी अकेली जा रही हो तो लड़का अपनी रास्ता बदल देता है। जो मन चले वो अपनी रास्ताएं बदल देते हैं। क्यों? कि बाबा की सरकार है। हमारे जो बाबा जी का जो एक नारा है पूरे देश में, ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर नाम पे भी जो है बुलडोजर बाबा की पूरे देश में डिमांड है आज। तो देश में जिसकी डिमांड हो, उत्तर प्रदेश की जनता से और अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करूँगा कि 2020 में पूरे देश में है कि सरकार कितने बड़े प्रचंड बहुमत से बनेगी। आप लोगों से निवेदन करूंगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। देखिए, हमने बातचीत की यशु वैश्य गुप्ता जी से। मैं आपको बता दूं कि नगर सिरौली में आज विजय जुलूस निकाला गया। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसी उपलक्ष्य में आज नगर सिरौली में विजय जुलूस निकाला गया। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए खबरें 24। सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की विशेष रिपोर्ट।